और हमेशा मैंने बताया भी है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में चाहे जितने हीनियस ऑफेंस एलिगेशन लगा, मतलब एक काउंटेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट ने कंप्लेनेंट ने क्या कि एक इंफॉर्मेशन दिया स्टेशन ऑफिसर को या फिर मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने प्राइमरी फेसाई क्या किया, चार्जशीट फाइल किया, सारे एविडेंसेस कोर्ट में आए और उन्होंने टेस्टमनी दिया। तो मेरा ये मानना है कि चाहे कितने भी हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन आपके अगेंस्ट में लगे, अगर आप इनोसेंट हैं तो मेरा ये मानना है, अगर आप इनोसेंट हैं और अगर आप इनोसेंट नहीं हैं, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अगेंस्ट में सीरियस ऑफेंस की एलिगेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो डेफिनेटली जो चीज आपको करना है, आपको सबसे अच्छा ट्रायल कोर्ट का ही वकील आपको करना है, क्योंकि जितना इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जितना बेहतर तरीके से कंट्राडिक्शन कोर्ट के सामने लगा पाएगा, जितना बेहतर तरीके से वो एडवोकेट जो डिफेंस काउंसिल है वो कोर्ट के सामने ये बता पाएगा कि ये जो विटनेस है ये आई विटनेस नहीं है, इन्होंने घटना को नहीं देखा है, इनकी टेस्टमनी में ढेर सारे कंट्राडिक्शन है, ढेर सारे ओमिशंस है और ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, पास्को का केसेस ले लिया जाए। पास्को केसेस में एफआईआर दर्ज होता है, विक्टिम एफआईआर का जो एफआईआर जो स्टेटमेंट एफआईआर जो मतलब जो बातें एफआईआर में लिखी गई हैं, जो विक्टिम की 180 की स्टेटमेंट पुलिस के सामने होती है, 183 की स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट सामने होती है, डॉक्टर के समय भी इंसिडेंट के समय जो दिया जाता है, और इवन जब कोर्ट में आने के बाद टेस्टमनी होती है, तो ढेर सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर उस स्टेटमेंट में अगर ढेर सारे कंट्राडिक्शन रिकॉर्ड पे आते हैं, ढेर सारे ओमिशंस ढेर सारे रिकॉर्ड में आते हैं, तो अगर ये चीजें कोर्ट को रियलाइज होती है, डिफेंस काउंसिल अगर ये चीजें कोर्ट के सामने लाने में सक्सीड कर पाता है कि जो जो टेस्टमनी है वो टेस्टमनी किसी तरीके से ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसमें ढेर सारे कंट्राडिक्शन है, ढेर सारे ओमिशंस हैं, डेफिनेटली इस बेसिस पे कोर्ट क्या करती है, किसी पर्सन को कन्विक्शन नहीं देती है। तो मतलब जो बातें हैं, क्यों, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जो ड्यूटी है कि अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करे। तो जो जो डिफेंस काउंसिल की मेन ड्यूटी है, वो ड्यूटी ये है कि ढेर सारे प्रोसिक्यूशन के केस में ढेर सारी कमियां थी, मतलब वो क्या कर सकता है अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से, वो ये बता सकता है जिस डेट टाइम प्लेस जिस मोड मैनर की घटना बताई जा रही है, जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने बताया है, उस तरीके की कोई घटना घटित ही नहीं। मतलब डेट में ढेर सारे कंट्राडिक्शन, मतलब डेट टाइम में कंट्राडिक्शन डिफेंस काउंसिल ला के रखा, उस प्लेस ऑफ ऑफरेंस में ढेर सारे कंट्राडिक्शन रखा, और जो ओमिशंस कोर्ट के सामने रखा, ढेर सारे कंट्राडिक्शन कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट के सामने बताया कि जो विटनेस है वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट के जुडिशियल माइंड को इंस्पायर नहीं कर सकते। तो ये सारा काम डिफेंस काउंसिल का है, और मेरा ऐसा मानना है कि आपके अगेंस्ट में अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो आपको जो मेहनत करनी है वो मेहनत यही करनी है, चाहे आप इनोसेंट हो या फिर अगर आपने ऑफेंस किया भी है तो, क्योंकि वकील का काम सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को कोर्ट में रखना होता है। अब रखने का तरीका जो होता है वो वो एक आर्ट है, क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है, वो एक एडवोकेट जिस तरीके से अपनी बात को कोर्ट के सामने रखेगा, क्योंकि कोर्ट बहुत सेंटिमेंटल होकर काम नहीं करता। कोर्ट जो एविडेंसेस हैं फाइल में, जो फैक्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो क्रॉस एग्जामिनेशन से होके आए हैं, जो विटनेस ने ऑन ओथ कोर्ट में टेस्टमनी दिया, कोर्ट उसी पे ही जजमेंट देगी। तो अगर एक आपके पास अच्छा लर्निंग डिफेंस काउंसिल होगा तो ढेर सारी चीजें 21% के फेवर में ला पाएगा। मैं कभी कभी ये भी बताता हूँ, कई ऐसे केसेस मेरे पास है जो मुझे पता है कि यहाँ से उसको कन्विक्शन हो गए, ये बातें बिल्कुल सही है, उनके अगेंस्ट में हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन लगे हैं और यहाँ से उनको कन्विक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो ज्यादातर अपने आप को कन्विक्शन 21% को कन्विक्शन देने में ही अपने आप को सेफेस्ट मोड समझते हैं। ऐसा जरूर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है ये बातें सही है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रिंसिपल्स को, सारे ऑब्जर्वेशन को लोअर कोर्ट को, जो ट्रायल कोर्ट उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो क्रिटिकल बातें मैं आपको बता दूं कि जो ट्रायल कोर्ट है, बहुत कम ऐसे जजेस हैं, बहुत कम ऐसे जजेस हैं, मैं आपको एकदम सच बात बता दूं कि अगर आपके अगेंस्ट में अगर होस्टाइल नहीं है तो वो आपके केस को छोड़ देंगे। मतलब मैं आपको एकदम क्लियर बात बता दूं, प्रेजेंट टाइम की सिनेरियो बता दूं, जजेस अगर आपका केस होस्टाइल है तभी आपको एक्विटल करेंगे, अगर आपका केस कंटेस्टेड है, प्रोसिक्यूशन की वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, भले उसमें ढेर सारे ओमिशंस है, ढेर सारे कंट्राडिक्शंस है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सेशन कोर्ट के जो जजेस हैं वो कन्विक्शन करने में अपने आप को बहुत सेफेस्ट मोड समझते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कई केसेस मेरे पास है जिसमें मुझे खुद पता है, मैंने अपने क्लाइंट्स को 21% को क्लाइंट को बताया भी है कि यहाँ से आपको रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटीज कम है, तो लेकिन हम लोग मेहनत उसमें क्यों कर रहे हैं, जब जब उसमें कन्विक्शन होना ही है, मतलब ऐसा चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए मेहनत इसलिए की जा रही है क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जज ये चीजें भले कंसीडर ना करे, जो बातें हैं उसको ट्रायल कोर्ट का जज भले कंसीडर ना करे, लेकिन इसमें जो अपीलेट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डेफिनेटली वो चीजें देखी, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होंगे वो अगर उस कन्विक्शन को
उस कन्विक्शन को अगर ट्रायल कोर्ट ने सही तरीके से एविडेंसेस का अप्रिसिएशन किया, जो प्रोसीजर है, जो लॉ है, जो प्रिंसिपल्स है, अगर उसके हिसाब से किया है, अगर उन्होंने कंट्राडिक्शंस और ओमिशंस को ढेर सारी चीजों को कंसीडर नहीं किया, तो डेफिनेटली अगर ऐसी बातें हैं, अगर वो कन्विक्शन सही किया है, अगर उसमें ढेर सारे लॉ के हिसाब से अगर नहीं किया है, तो उसका बेनिफिट आपको ऊपर मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई क्वेश्चनिंग चल रही है, तो आपको हमेशा एक अच्छा ट्रायल एडवोकेट आपको रखना चाहिए, जो आपकी बातों को बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रख पाए। भले ही ट्रायल कोर्ट में आपको रिलीफ ना मिले, लेकिन डेफिनेटली आपको अपीलेट कोर्ट पे उसका रिलीफ आपको हमेशा मिलता है।